नमस्कार दोस्तों, धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका संपादकीय लूट की छूट जयपुर, दिनांक शनिवार 4 जुलाई 2020, गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तो अब भारतीय रेलवे को भी निजीकरण की पटरियों पर चढ़ाया जा रहा है। विराम। भारत सरकार ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। विराम। सब कुछ योजना के हिसाब से चला तो 2 वर्ष बाद अप्रैल 2023 में देश के कुछ रेल मार्गों पर निजी हाथों के नियंत्रण वाली रेलगाड़ियां चलने लगेंगी। विराम। रेल निजी क्षेत्र में चले, इसमें कोई बुराई नहीं है। विराम। 30 वर्ष पहले हुए उदारीकरण वैश्वीकरण के बाद तो करीब करीब सभी क्षेत्र उसके लिए खोल दिए गए थे। विराम। सैन्य क्षेत्र तक। विराम। इस क्षेत्र ने काम भी कम नहीं किया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद। विराम। खुद को खुद ही खड़ा किया और देश को बनाने में बड़ा योगदान दिया। विराम। लेकिन इन 30 वर्षों में उसमें आया हर बात के लिए सरकारों की ओर देखने का परिवर्तन चिंताजनक है। विराम। पहले यह केवल साधन सुविधाएं लेने तक सीमित था, लेकिन अब यह उससे भी आगे सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण तक पहुंच गया है। बेशक इसके लिए उसे अकेले जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। विराम। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, वैसे ही कोई भी सरकारी संपदा बिना सरकारी स्वीकृति के निजी हाथों में नहीं जा सकती। विराम। सरकारी कहें या जनता की संपदा का निर्माण होने में सालों लगते हैं। विराम। लेकिन सरकारें उसे निजी हाथों में सौंपने का फैसला करने में ज्यादा समय नहीं लगाती। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जब उदारीकरण की शुरुआत की तो थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन फिर सब सामान्य सा हो गया। विराम। देश के तमाम राजनीतिक दल उसमें शामिल हो गए। विराम। सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की शुरुआत उनके समय में ही हुई, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में तेजी से आगे बढ़ाया गया। विराम। कितने उपक्रम निजी हाथों में गए। विराम। घाटे वाले नहीं, लाभ कमाते हुए। विराम। घाटे वालों पर तो निजी क्षेत्र दांव ही नहीं खेलता। विराम। एयर इंडिया की बोली लगाने से पहले सब सोचते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंक हो या फिर हिंदुस्तान कॉपर, उनके लिए सब भागते फिरते हैं। कोरोना के पहले अडानी समूह ने देश के कुछ हवाई अड्डों के विस्तार और प्रबंधन का ठेका लिया। विराम। आश्चर्यजनक रूप से
तब यह मुनाफे में चल रहे थे, लेकिन अब जैसे ही कोरोना में आय कम हुई, समूह ने यह काम कुछ महीनों के लिए टाल दिया। विराम। कहने का मतलब, निजी क्षेत्र घाटे का कोई काम हाथ में लेना नहीं चाहता। तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि देश प्रदेश की सरकारें मुनाफा दे रहे हमारे उपक्रमों को निजी क्षेत्रों की भेंट क्यों चढ़ाना चाहती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वह उपक्रम किसी सरकार की बपौती नहीं है। ये सब जनता के खून पसीने की कमाई से बने हैं। तब सरकारें, जिनका रोल केवल उनके ट्रस्टी या रखवाले जैसा है, कैसे उन्हें बेच सकती है? रेलवे के निजीकरण में भी ऐसा ही हो रहा है। शुरुआती तौर पर खोले जा रहे सारे रूट फायदे के हैं। विराम। भले अभी यह कुल का 5% हो, पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। विराम। सरकार के पास घाटे के रूट रह जाएंगे। विराम। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। विराम। जरूरी हो तो न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करे। विराम। जनता के पैसे से खड़ी हुई संपत्तियों की लूट रोकनी ही चाहिए। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।